एक जिद एक करियर तबाह, अभिमन्यु सरन का सपना चकनाचूर, गंभीर की जिद पर उठे सवाल। यार इंडिया वर्सेस इंग्लैंड श्रृंखला, यहां पर जब भारतीय टीम का चयन हुआ, वहां पर करुण नायर की मैं बात करूं, साई सुदर्शन की बात करूं या फिर मैं बात करूं अभिमन्यु सरन की, इन तीनों में से जो कंसिस्टेंट तौर पे भारतीय टीम के स्क्वाड में लगातार इधर भी चुना जा रहा था, नाम था उनका अभिमन्यु सरन। यार सबको उम्मीद थी कि चलिए विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, और जब खबर आई कि नंबर 4 पर शुभमन गिल खेलेंगे, नंबर 3 का स्थान खाली है, तो सब आश्वस्त थे कि चाहे कोई खेले ना खेले, लेकिन अभिमन्यु सरन भारतीय टीम के टॉप 3 में बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे। क्योंकि आपको बताते चलो कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले जो हुआ था, वहां पर अभिमन्यु सरन भारतीय टीम के स्क्वाड में थे, यानी कि भारतीय चयनकर्ता इनके ऊपर काफी पहले से ही दांव चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही नहीं यार, आप पिछले कुछ श्रृंखलाओं को याद करिए जहां पर भी भारतीय टीम को संशय हुआ करता था कि भाई उनका जो ओपनर है थोड़ा चोटिल है, समय पर फिट नहीं हो पाएगा, तो बैकअप के तौर पे हमेशा अभिमन्यु सरन को बतौर ओपनर बल्लेबाज टीम के स्क्वाड में जोड़ा जाता रहा है। और इस वक्त अगर मैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड श्रृंखला की बात करूं, 4 टेस्ट मुकाबले की प्लेइंग 11 का ऐलान हो चुका है और अभी तक अभिमन्यु सरन पदार्पण करते हुए नहीं दिखे। और खास बात ये देखिए गुरु कि इस टेस्ट श्रृंखला में भाई करुण नायर का चयन होता है। चलिए मान लेते हैं कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट के परफॉर्मेंस को आपने तवज्जो दिया, जबरदस्त प्रदर्शन था, बेहतरीन करुण नायर ने धाक जमाया था अपना, जिस वजह से उनको उसका इनाम मिला। लेकिन जो दूसरा चयन हुआ अभिमन्यु सरन के अलावा साई सुदर्शन का, ये रोंगटे खड़े करने वाले सवाल है, आंख खड़े करने वाले सवाल है कि भाई आखिरकार साई सुदर्शन का किस बुनियाद पर चयन हुआ। चलिए आपको लगा कि हम अपने इंस्टिंक्ट को बैक करते हैं, आपको लगा कि आईपीएल में दमदार इस खिलाड़ी का प्रदर्शन है, टेक्निक सॉलिड है, टेम्परामेंट अच्छा है, तो उसके बुनियाद पर आपने स्क्वाड में जगह दे दिया, सरफराज खान के ऊपर दे दिया कि उनका फिटनेस उतना बेहतर नहीं है। लेकिन जब प्लेइंग 11 में भाई चयन करने की बारी आती है, जब प्लेइंग 11 में मौका देने की बारी आती है, तो फिर अभिमन्यु सरन से बेहतर आप क्या कुछ कहकर अभिमन्यु सरन को बताते हैं कि साई सुदर्शन है। कैसे आप मौका दे सकते हैं, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। क्योंकि आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट के औसत को कंपेयर करेंगे, अरे ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट छोड़िए, अगर आप चयनकर्ताओं की भी बात कर रहे हो तो पिछले लंबे समय से अगर आप एक खिलाड़ी को चयन करते हुए आ रहे हो, ये बताते हुए नजर आ रहे हो कि भाई आप हमारे समीकरण में हैं, आपको जब भी चयन पर जब भी मौका मिलेगा तो चुना जाएगा प्लेइंग 11 में। लेकिन जब मौका आता है, जब दस्तूर आता है, जब चुनने की बारी आती है, तो आप अपने इंस्टिंक्ट को बैक करते हो और किसी गैर खिलाड़ी को तुरंत प्लेइंग 11 में ला देते हो, जो लगातार स्क्वाड में नहीं था, और एकाएक उनका चयन होता है और प्लेइंग 11 में आ जाते हैं। सबसे पहले पहला टेस्ट मुकाबला आपको याद होगा, वहां पर भी सवाल उठे थे कि साई सुदर्शन कैसे प्रिफर्ड हो गए अभिमन्यु सरन के ऊपर। करुण नायर दोनों प्लेइंग 11 में थे, फिर पहले मुकाबले में आपको लगा कि नहीं साई सुदर्शन उतने बेहतर नहीं है, तो आपने करुण नायर को नंबर 3 पर खिलाया। तीसरे में करुण नायर को एक बार फिर मौका दिया, तो उम्मीद थी कि जब करुण नायर लगातार नंबर 3 पर फ्लॉप हुए, आप साई सुदर्शन को टेस्ट कर चुके हैं पहले टेस्ट मुकाबले में, तो चौथे में अगर करुण नायर ड्रॉप होते हैं, चौथे में आपका विश्वास करुण नायर से उठता है, तो भाई एक ही खिलाड़ी को मौका मिलना था, एक ही खिलाड़ी प्लेइंग 11 में डिजर्व करता था स्थान, वो थे अभिमन्यु सरन। लेकिन भारतीय टीम टॉस हारती है, जब भारतीय कप्तान प्लेइंग 11 का ऐलान करते हैं, उसके बाद फिर दंग कर देते हैं। करुण नायर को तो बाहर बैठाया जाता है, करुण नायर से तो विश्वास उठता है, लेकिन एक बार फिर से साई सुदर्शन के ऊपर दांव चल दिया जाता है। नंबर 3 पर साई सुदर्शन को बैक किया जाता है। लेकिन फिर अभिमन्यु सरन, इन्होंने क्या गुनाह किया है, इन्होंने क्या गलत किया है कि ये नंबर 3 पर नहीं खेल सकते। एक इनके पास लॉजिक हो सकता है कि अभिमन्यु सरन को बतौर बैकअप ओपनर हम लाए हैं। यार आप केएल राहुल को मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज लेकर आते हो, उनको ओपन करा देते हो। अभिमन्यु सरन तो प्रॉपर टॉप 3 के बल्लेबाज हैं, ओपनर नंबर 3 पर खेल सकता है, इसमें कोई संशय वाली बात ही नहीं है, और उनको मौका दिया जा सकता था नंबर 3 पर। लेकिन फिर वही गंभीर की जिद, गंभीर का अपना फैसला, गंभीर अपने फैसले के कारण अभिमन्यु सरन का करियर तबाह करते हुए दिख रहे हैं, बर्बाद करते हुए दिख रहे हैं। अब उनके साथ जाती होती हुई दिख रही है, सिर्फ और सिर्फ यही कहा जा सकता है, क्योंकि स्टैट्स बहुत कुछ बयां करके जाते हैं। आप इंस्टिंक्ट पर फैसला लेते हैं, लेकिन स्टैट्स को देखिए। अभिमन्यु सरन का अगर आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट में स्टैट्स उठाकर देखोगे तो 50 का औसत है इस खिलाड़ी का,
और लगातार जब चयनकर्ता आपको बैक कर रहे हैं तो फिर इन्हीं को मौका शुरू में मिलना चाहिए था। 103 मुकाबले अभिमन्यु ईश्वरन खेल चुके हैं, 7,841 रन पाइल अप कर चुके हैं और 48.7 का औसत है। सोचिए 100 फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना मुकाबले, इतना अनुभव अपने पास रखना और 48 का औसत रखना। वहीं कुछ आपके पास साई सुदर्शन के आंकड़े आएंगे और वो देखिए कितने दंग करने वाले हैं और कैसे इनको मौका मिल रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। 30 मुकाबले फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खेले हुए, मात्र 1987 रन बनाया हुआ है और मात्र 38.96 का औसत। तो किस बुनियाद पर, किस तरीके से ये सिलेक्शन हो रहा है, ये सोच और समझ से परे है। और क्या कुछ अभिमन्यु ईश्वरन को बताया जा रहा है, ये भी सोच और समझ से परे है। अभिमन्यु ईश्वरन छोड़िए यार, वो कम से कम स्क्वाड में है, कम से कम ड्रेसिंग रूम में तो बैठे हैं। उन खिलाड़ियों पर क्या बीत रही होगी जो साई सुदर्शन से बेहतर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में प्रदर्शन किए होंगे, लेकिन उनको इनाम नहीं मिला। उनको कहा गया होगा कि भी और बेटर परफॉर्म करिए, लेकिन साई सुदर्शन ये आईपीएल के दम पर 38 का औसत लेकर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में अपना दूसरा मुकाबला खेल रहे हैं। उन खिलाड़ियों का सोचिए जिसका चयन तक नहीं हो पा रहा है स्क्वाड में। तो ये बहुत बड़ी जाति है, ये बहुत बड़ा गुनाह है जो कर रहे हैं गंभीर इस वक्त। अपनी जिद के कारण अभिमन्यु ईश्वरन का करियर तबाह और बर्बाद करते हुए दिख रहे हैं। चौथा टेस्ट मुकाबला यहां करुण नायर को बाहर किया गया था, तो मात्र एक खिलाड़ी भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर स्थान डिजर्व करता था, वो अभिमन्यु ईश्वरन थे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या कुछ महसूस होता है, आपको ये फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि अन्याय हो रहा है ईश्वरन के साथ। मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।